तो देखिए, आज हम लोग करेंगे नया वाला। पहले आप लोगों को बे की सारी शक्ल जोड़ के बता चुके हैं, ठीक है। बे की शक्ल को दाल के साथ जोड़ दिए, रे के साथ जोड़ दिए। आज हम लोग करेंगे जिम वाले शक्ल। आज हम लोग करेंगे जिम, चे, हे और खे। खे आगे और लिख लीजिए, सीन, शीन, ठीक है। जिम वाले सारे शक्ल करेंगे, खे तक सीन और शीन भी करेंगे। इसको ऐसे ही साइड में लिख लीजिए। अब लिखिए, जिम वाले लिखिए। अब आपको लफ्ज लिखने हैं जो कि जिम से होगा। जिस, जब, जाना, चुप, चुप, चल, चार, हज, हक, हाल, खत, खबर और खुदा। लास्ट में लिखिए खुदा, ठीक है। ये देखिए, इसमें 3 आ गया जिम वाला, फिर चे से आ गया 3, फिर जिम वाला ह से आ गया 3 और ख से आ गया 3। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए, हमने लिखना है जिस, तो ज के लिए उर्दू में कौन सा हर्फ है? कौन सा? जिम। अभी आपको वो लास्ट में मैं लिख के भी दिखा दी हूँ कि जिम वाला हमने करना है। तो अभी हमने लेना है जिम और स के लिए सीन। अब जिम आधा आएगा या पूरा आएगा? आधा आएगा। तो चलिए अब जिम का लिखिए आधा हिस्सा। अब देखिए, पहले देख लीजिए, फिर लिखिएगा। आधा जिम आ गया। अब कलम को उठाना नहीं है, आगे बना देना आपको सीन। देखिए अब हो गया जिस। सियारी के लिए क्या लगेगा? छोटी ई के लिए जेर लगेगा। जिम का नुक्ता कहाँ लगता है? अगर आप जिम को हाफ कीजिएगा तो कैसे किए थे? ऐसे ही किए थे। यही नुक्ता अगर आप ऊपर लगा दीजिएगा तो वो ख बन जाएगा, ठीक है। आगे लिखना है जब। अब आधा जिम और बे पूरा आएगा, और जिम और बे को साथ में जोड़ेंगे। देखिए, जितने भी यहाँ पर आपको लफ्ज दिख रहे हैं ना, उसमें सारे जुड़ने वाले हैं एक दूसरे के साथ। उस 10 में से कोई नहीं आया है, ठीक है। तो लिखिए आधा जिम। अब देखिए, जिम कहाँ जाएगा और बे कहाँ आएगा, ऐसे देख लीजिएगा। जिम थोड़ा सा ऊपर है और बे नीचे है, यानी कि अगर आप लोग लाइन वाले कॉपी में लिख रहे हैं तो वो लाइन से बे टच होगा, और नुक्ता क्या कीजिएगा, बाहर लगा दीजिएगा, लाइन के नीचे लगा दीजिएगा, ठीक। आगे लिखना है जाना। अब देखिए कि जिम के साथ अलिफ को जोड़ना है और नून के साथ अलिफ को फिर से जोड़ना है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर अलिफ आ गया, फिर नून के साथ भी अलिफ आ गया। अब लिखना है हमने चुप। अब जैसे आप लोग जब लिखे हैं ना, वैसे चुप लिख दीजिए, सेम है। फर्क क्या होगा? नुक्ते का होगा। ये बॉडी तैयार हो गई। अब आप इसमें नुक्ते लगाइए। च में कितने नुक्ते हैं? देखिए, सही है चुप। सही है। चल। अब चे के साथ लाम को कैसे जोड़ना है, वो मैं एक दिन आप लोग को जोड़ के बताई थी। जैसे बल लिखना था तो बे के साथ लाम जोड़े थे, अब उस लाम के कहां पर जोड़ना है वो देखिए।
क्या बना? क्या बना? बे और बल बन गया। क्या बना है? सुन के बता रहे हैं। बल है, लेकिन हमने लिखना था चल। अब आप इसी को च बना दीजिए, चल। ठीक, उसके बाद लिखना है चार। च के लिए चे, ये वाला, लेकिन उसका आधा है, हाफ है, क्योंकि उर्दू में रूल है कि आप अगर कोई भी लफ्ज लिख रहे हैं तो आपको छोटे वाले हर्फ से शुरू करने, बड़े वाले हर्फ पे खत्म करने। जहां कहीं भी बड़ा हर्फ आता है तो वहां पे आपका वो लास्ट होगा। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे है। अब देखिए कि चार सही है जी, बताइए चार सही लिखा है? हाँ, एक नुक्ता किस में है? जीम में है। और खाली कौन सा है? एक एक खाली है, वो कौन सा हर्फ है? हाँ, लेकिन हमने लिखना है चार, तो तीन नुक्ते लगाने हैं। अब बना चार। ठीक, ये आधा आधा हर्फ चल रहा है, पहला हर्फ आधा होगा, बाद का पूरा होगा, लास्ट वाला पूरा होगा। अब लिखना है हज। अब यहाँ पर आप लोग को बहुत ही गौर से देखना होगा कि देखिए जो हे है ना, ये वाला हे, इसके लिए हमने यहाँ पर गोल वाला हे नहीं लगाना है। कौन सा लगाना है? पहले पहले मैं लिख दी थी। और इसमें जितने भी हे वाले हैं ना लफ्ज, उसको याद रखिएगा कि उसमें जीम वाला हे लगेगा, हमेशा लगेगा। ये नहीं कि हम अभी लगा देंगे और बाद में नहीं लगाएंगे। हमेशा हज में, हक में और हाल में कौन सा हे लगेगा? जीम वाला हे। अब देखिए कि यहाँ पर जीम वाला है और जीम है, तो ये वाला है और जीम कैसे जुड़ेगा? ये लोग आपस में जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा उसका तरीका बहुत अलग है। देखिए, ऊपर जाएगा है आधा, फिर जीम, ये थोड़ा यूनिक सा है, अलग है। अब देखिए, अगर इसी में आप एक और नुक्ता लगा दीजिए तो क्या बनेगा? वकील लोग को ज्यादा पता होगा, बताइए क्या बना? जज बन गया, लेकिन हमने लिखना था क्या? हज। तो ये नुक्ता हटा दीजिए। जीम वाले शक्ल का यही है कि अगर कोई दूसरा हर्फ आएगा ना जुड़ना, उसके साथ जुड़ने वाला आएगा, तो आपको उसको ऊपर जोड़ना होगा। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको हज लिखना था तो हज और ये ऐसे जोड़ देते हैं, पर ये तरीका गलत है, इसका कुछ अलग ही स्टाइल होता है लिखने का, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, कुछ ऐसे लफ्ज है जिसमें जीम वाले हे लगते हैं और जो गोल वाले हे है वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो ये ना महसूस करने वाली बात है, जो कि आपको अभी महसूस नहीं होगा। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको बताया जाएगा कि इसकी इससे पहचान है, नहीं। ये तो मैं इतना ही बता दी हूँ, क्या पता और भी होंगे जिम वाले हे से, वो पता है क्या बात है, अभी आप लोग बेसिक का कर रहे हैं तो आपको अभी पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे जैसे ही आप एडवांस लेवल पे जाएंगे ना, आपको खुद ही महसूस होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसमें उलझने वाली बात नहीं होती है, वो पता लग जाता है, पर वो कब पता लगेगा? लास्ट में लगेगा, अभी आप लोग को कुछ नहीं पता लगेगा। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, नॉवल पढ़िए और आगे लिटरेचर पढ़िए, तभी आपको कुछ पता चलेगा। इस चीज का ना पता महसूस ही करना होता है, कोई रट्टा वाला चीज नहीं। मुझे भी नहीं पता कि कितने सारे होंगे लफ्ज जो कि जिम वाले हे से होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जिम वाले हे से है जरूरी लफ्ज है, और जो गोल वाला है उससे वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसके और भी शक्ल आएंगे। हाँ, उसका और भी शक्ल है, 3 शक्ल और है, इसके लिए वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये कम होता है, जो इम्पोर्टेंट कुछ लफ्ज है ना उसमें इस्तेमाल होता है जिम वाला है, जैसे कि हज लिखा है, हक लिखा है, तो इसमें भी आपको जिम वाला है लगाना है।
ये ना महसूस होता है, ये आपको खुद ही महसूस होगा। जैसे कि कहीं पर मैं लिख दूंगी ना गोल वाले हे से हज, तो मुझे यकीन नहीं होगा। तो वैसे आप लोग को महसूस होना चाहिए, मुझे हो जाता है पर आप लोग को अभी नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं है ना। हक में भी जिम वाला हे लगेगा। देखिए कि हक लिखा हुआ सही है। कौन कौन से हर्फ लगे हैं? हे और क्वाफ। हाल, हे के साथ अलिफ आगे लाम, हाल। ठीक। अब देखिए लिखना है खत। खत में अब देखिए कई लोग बोलते हैं खत, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप दूसरे वाले ख से लिख देंगे। यहाँ पर ख पर बिंदी वाला है, तो खे और खत में ना एक और खासियत है कि तोए लगता है साथ में। खत, खत लफ्ज जो है ना उसकी एक और खासियत है कि त के जगह पर तोए लगेगा। त की आवाज के लिए दो हर्फ था, ते और तोए, तो यहाँ खत में क्या लगा है? तोए लगा है। हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि तोए लगेगा। ते ज्यादा इस्तेमाल होता है, तोए के मुकाबले में ते ज्यादा इस्तेमाल होगा, तोए कम होगा, तो ये भी आप लोग को याद रखना होगा। खबर। अब देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, खे, बे और रे, ये तीनों साथ में जुड़ेगा, क्योंकि जो र है वो लास्ट है, और पहले खे भी जोड़ने वाला है, बे भी जोड़ने वाला, र अपने साथ नहीं जोड़ने वाला, पर इसके आगे कोई हर्फ नहीं है, तो ये तीनों साथ में ही आ जाएगा। अब देखिए जोड़ना कैसे है, आधा खे, फिर बे, फिर रे, खबर। ठीक। खुदा, खुदा तो आसान है, आप लोग लिख लीजिएगा, आधा खे और खे के साथ दाल, वही जो शक्ल चेंज हो गई थी दाल वाली। अब देखिए यही खे, अगर यही खुदा का नुक्ता आप यहाँ लगा दे तो ये जुदा हो जाएगा, जैसे कि आप उस टाइम बता रहे थे कि जीम का नुक्ता ऊपर जाएगा, है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक नुक्ते ने खुदा से जुदा कर दिया। पूरी उर्दू नुक्ते के ऊपर ही टिकी हुई है, इसमें नुक्ते का ना बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंस है। नुक्ता अगर इधर से उधर लग गया तो आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं और लिखा कुछ और जाएगा। अब सीन शीन वाला भी कर लीजिए। एक मिनट लिख लीजिएगा, मैं टाइम दूंगी आप लोग को लिखने के लिए। सर, शक, शाम और शरबत। शरबत तो आप लोग अभी लिखे थे। चलिए अब ये सीन से आ गया 3 लफ्ज और शीन से 3 आ गया। ठीक, तो देखिए अब सीन के साथ चे को जोड़ना है। अब आप लोग बताइए कि कैसे जोड़ेंगे, सच कैसे लिखेंगे? सीन के साथ है चे को जोड़ना है। अब सीन कहाँ जाएगा? च के साथ उसको कैसे जोड़ेंगे? जैसे ये लिखे थे ना हज, वैसे ही सच लिखा जाएगा, सीन च के ऊपर जाएगा, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है सर, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीन के साथ रे को जोड़ना है। हुस्न लिखना है, यहां पर लगेगा जिम वाला है। देखिए जिम वाला है आ गया, सीन के आ गए और नून आ गया। आगे देखिए लिखना है हमने शक। अब पहले श है, उसके बाद क है, अब श और क को आपस में जोड़ देना है।
जुड़ेगा। उस 10 में से अगर कोई होगा तो नहीं जुड़ेगा। अब देखिए शीन को कहाँ लिखना है, काफ के। जोड़ने का आप लोग ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि जोड़ना ही मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखना है शाम, शीन के साथ आ गया अलिफ और आगे मीम, मीम अलग रहेगा, अलिफ आ गया, लाइन ब्रेकर आ गया। आगे लिखना है शरबत, अभी आप लोग लिखे थे, अभी मैं बता दी थी लिखने के लिए, शीन के साथ रे और बे के साथ ते। चलिए इतना हो गया। एक स्वाद और ज्वाद वाला अभी कर लीजिएगा, पहले ये लिख लीजिए, फोटो भी ले लीजिएगा। चलिए हम लोग शीन तक पहुंच गए थे, दो दो और करवाने हैं, वो करवा देते हैं, आज का कंप्लीट हो जाए। शीन तक पहुंच गए थे। अभी स्वाद और ज्वाद वाला कीजिएगा, यानी कि ज के पैर में बिंदी आए तो आपको ज्वाद लगाना है, अगर स आए तो स्वाद लगाना है। पहला लफ्ज लिख लीजिए साबिर, साफ नासिर, जिद जर्ब और हाजिर, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए 6 लफ्ज। अब इसको देखिए, पहले इसको देख लीजिए फिर आप लोग लिख लीजिएगा, लिखने का काम तो घर पे भी कर लीजिएगा। साबिर, स्वाद के साथ क्या करना है, अलिफ लगाना है। अभी मैं बताई थी कि स के जगह पर स्वाद लगेगा और ज के जगह पर ज पर बिंदी के लिए ज्वाद लगेगा, तो स के साथ स्वाद के साथ आ गया अलिफ। अब अलिफ कैसे जुड़ा स्वाद के साथ वो देख लीजिएगा, ठीक। आगे लिखना है बी और र, तो बताइए कैसे लिखेंगे आगे, ब और र को जोड़ देंगे, हाँ। अब ठीक हो गया, नीचे ब के नीचे जेर लगेगा क्योंकि ब को छोटी की मात्रा है, ठीक। उसके बाद लिखना है साफ, साफ आप लोग जहां कहीं भी लिखे, जैसे साफ सुथरा, साफ करो, तो यहां पर आपको क्या करना है, साफ में स्वाद लगाना है। देखिए साफ सही लिखा है, स्वाद के साथ अलिफ आ गया यहां तक, आगे फे आ गया। आगे लिखना है नासिर, नून के साथ अलिफ आ गया, स्वाद के साथ रे, पहले आप लोग को बताया गया था कि स की जगह पे स्वाद लगेगा। ठीक है नासिर, बनावट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे लिखना है जिद, तो बताइए ज पर बिंदी के लिए क्या लगेगा, ज्वाद। अभी मैं बताई थी स के लिए स्वाद, ज के लिए ज्वाद। जिद, आप लोग को जब कभी भी जिद लिखना हो तो ज पर बिंदी के लिए ज्वाद लगाइएगा। जर्ब, आगे लिखिए हाजिर, जीम वाला हे के साथ अलिफ आ गया और ज्वाद के साथ रे आ जाएगा, क्या बन गया, हाजिर। अब आप लोग को जब कभी भी लिखना होगा, इसकी बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर जिम वाला हे आ गया, ठीक है। जिम वाला हे जो है कुछ इंपॉर्टेंट लफ्ज है उसमें लगेंगे, हाँ। नहीं नहीं तभी नहीं लगेगा, दूसरा हा भी लग सकता है, उसका और शक्ल नहीं आया, इसके लिए वो नहीं अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उसके और शक्ल आएंगे फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जिम के हे के साथ अलिफ आ गया, हाँ, और जवाद के साथ रे आ गया। अब हाजिर हूँ जी आप लोग को कहना हो तो ऐसे ही लिखिएगा, बाकी आज तो बहुत है ना, ये कर लीजिए फिर आगे करेंगे कुछ नया।
अभी है टाइम, आप लोग लिख लीजिए।